सो गाइस, आज थी फिन निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी और कहीं ना कहीं कल बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी है। और इसके बाद ये दोनों इंडेक्सों की सिर्फ मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी। और व्हाट अ डे इट वाज, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी आज। कहीं ना कहीं आज आपने अगर मेरा रिजल्ट देखा है टेलीग्राम पे, तो कम से कम 4 बार मैंने आपको रिजल्ट पोस्ट करे थे। और आपने देखा होगा कि कम से कम 2 बार ऐसा हुआ था कि सबसे पहले मैं कुछ 3500 के लॉस में गया, फिर मैं 850 के लॉस में आया, उसके बाद मैं 11,000 के लॉस में गया, उसके बाद मैं 4,000 के प्रॉफिट में आया, उसके बाद मैं 13,000 के लॉस में गया, उसके बाद फाइनली लास्ट में ये जो 21,000 आपको दिख रहा है, ये जो लास्ट एडजस्टमेंट ट्रेड मैंने पकड़ा, क्योंकि मेरी क्वांटिटी काफ़ी हैवी थी, वहाँ पे 3600 क्वांटिटी थी। और इस ट्रेड ने पूरा सेव करा दिन। और कहीं ना कहीं लेकिन मैं अपने आप से इतना डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग काफ़ी हो जाती है। वो क्या रहा है, देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ऑफिस की वजह से, कि मैं जब ये सारे मूव्स आ रहे हैं उस टाइम मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं आप कर रहा हूँ काफ़ी लेट मार्केट में, लाइक इस जोन के आसपास आ पा रहा हूँ। और उस चक्कर में मार्केट जब साइडवेज हो जाता है एंड में, क्योंकि अगर मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन मॉर्निंग में मूव आ जाता है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में साइडवेज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। हालांकि वॉलिटिलिटी इतनी थी कि साइडवेज में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अगर आप देखोगे, मतलब 4 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा भी हुआ 4 बार आज की मैं 8-9 हज़ार के प्रॉफिट दिख रहा था मुझे, लेकिन मैं बुक नहीं कर रहा था। अगर आप देखोगे 2 बार मैंने एडजस्टमेंट रेट बहुत अच्छे अच्छे पकड़े। एक मैंने पुट पकड़ी थी 30-550 की, ये आपकी गई थी 6 रुपए से 16 रुपए तक। मेरी 1800 क्वांटिटी थी, मतलब उससे पहले मेरा कुछ 10,000 का लॉस था। 1800 क्वांटिटी थी और 6 रुपए से 16, ये वाला जो आपको मूव दिख रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये पॉइंट 6 से 16 गई थी। मैंने इसको 6 रुपए पकड़ी, 16 रुपए तक मैं सोच रहा था कि शायद आज बड़ा मूव आ सकता है, हो सकता है 40-50 रुपए चला जाए। 1800 क्वांटिटी थी तो मेरा था कि आज हो सकता है 30-40 हज़ार रुपये बन जाए। लेकिन उसके बाद मार्केट उसके ऊपर गया ही नहीं, और फिर मैंने कॉस्ट पे निकाला ये, तो ये ट्रेड मिस हो गया। उसके बाद लास्ट में जो फाइनल एडजस्टमेंट ट्रेड करा था मैंने, वो करा था मैंने 23,550 की सी में। 550 की सी अगर आप देखोगे 13 और 14 रुपए बंद हुई है। लास्ट में जो 21,000 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ये वाला जो मूव था, ये सारा मूव अगर आप देखोगे 0.10 से 20 रुपए तक गई लास्ट में। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना, ये जो 3:20 पे एडजस्टमेंट होती है, 3 बजे जो एडजस्टमेंट होती है, ये ट्रेड्स मैंने पकड़ने शुरू कर दिए थे। मतलब इसमें मैं काफी काम कर रहा था पीछे से एडजस्टमेंट ट्रेड पे, आपने देखा होगा। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली सेबी ने सारी एक्सपायरीज बंद कर दी। मुझे लग रहा था कि बड़ी क्वांटिटी लेके एडजस्टमेंट ट्रेड करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है लास्ट में 3 से 3.5 के बीच में, और मैं उसकी ही प्रैक्टिस कर रहा था इतने टाइम से। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से कि हमें लॉस भी होता है, लेकिन तब भी वो लास्ट में 3:20 के आसपास के मूव के आसपास मैं कवर कर लेता हूँ। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। हालांकि अभी भी अगर आप देखोगे महीने की, तो हमारे पास 8 तो वो एक्सपायरी होंगी वीक की, 4, मतलब 3 वीक, अगर 4 वीक होते हैं हफ्ते में, तो 2-2 एक्सपायरी तो हर वीक होंगी, 6। इसके अलावा जो आखिरी वीक होगा, उसमें ऑलमोस्ट 5 दिन एक्सपायरी होंगे, तो 11 एक्सपायरी मिलेंगी अभी भी हमें। लेकिन जो डेली एक्सपायरी पे ज़्यादा पैसा कमाने का वो होता था हमें, कि हाँ आज एक्सपायरी है इसकी, तो इसमें मूव आया बड़ा, तो बड़ा पैसा बन सकता था। वो मौके शायद जिसको आता है ट्रेड करना, जिसको नहीं आता, जो गैम्बल करता था, उसके लिए तो ठीक है कि ये बंद हो गया, लेकिन जिसको आता था, जो इससे कमा लेता था, उसके लिए बड़ी दिक्कत है। आज भी मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता ज़्यादा पैसे आएंगे हमारे पास अकाउंट में। बहुत ज़्यादा कुछ, और मेरे को कैपिटल भी ऐड करना पड़ गया आज, क्योंकि पहले लॉस हो गया था। वो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लेवल्स के मेरे सारे टारगेट्स आ रहे हैं। अगर आप देखो फिन निफ्टी में हमने क्या लेवल्स दिए थे, सेलिंग का हमने ये लेवल दिया था 23,909 का, टारगेट हमारे 802 थे। यहाँ पे ट्रेड करना नहीं था क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल थी, यहाँ ट्रेड करते तो आ जाता। इसके अलावा अगर मैं निफ्टी का देखूँ, तो निफ्टी में भी हमारे टारगेट्स आ रहे हैं। लेवल्स के लिए आपको थोड़ा बैठना पड़ा इसमें। और अभी कुछ लेवल हमारा था 23,964, टारगेट हमारे 907 और 848 थे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में भी हमारा जो टारगेट थे, 51,444 के नीचे थे, टारगेट हमारे 196 तक थे। यहाँ पे भी आप पकड़ नहीं पाए होगे क्योंकि लगातार गिरता आ रहा था। तो निफ्टी और फिर निफ्टी के अच्छे ट्रेड मिले होंगे। कहीं ना कहीं दिन बचा है, बट कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं हूँ इस दिन से, क्योंकि अगर मैं ये सोच रहा था आज शायद मेरे को 15-20 हज़ार 30 हज़ार का भी प्रॉफिट हो सकता था, अगर मैं लास्ट तक बैठता, ये बीच के ट्रेड ना लेता और लास्ट तक बैठता, तो शायद बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। बट वो कहते हैं ना, आएगा दिन अपना भी आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले कल बैंक निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी है, मतलब आखिरी वीकली एक्सपायरी है। सब कुछ डिलीट करते हैं। मार्केट ने आज कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि वो सेलिंग में जाने वाला है अभी और। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे सारे शॉर्टर्स बन जाएंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल जब भी ऐसा होता है, तो एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है मूव ना आए और साइडवेज हो जाए। क्योंकि लास्ट 3 हफ्ते से अगर आप देखोगे, पिछले 3 हफ्ते से यही हो रहा है कि फिर निफ्टी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन मूव आ रहा है बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी दोनों में। लेकिन जो एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, वो साइडवेज आ रही है। तो कल भी इस तरह की उम्मीद हो सकती है। बहुत बार टेस्ट हो चुका है ये जोन जो मार्केट ने बनाया है। अगर आप देखो, ये ऊपर का 52,500 और नीचे का 51,000। 51,000 अगर कल टूटता है तो मार्केट 50-400 तक भी जा सकता है, बड़ा दिन मिल सकता है कल हमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, पहले लेवल से बात कर लेते हैं इसकी। और मैं 15 मिनट के चार्ट पे खोलता हूँ इसको। एक बार मैं एक लेवल मार्क कर लेता हूँ दिन का। आपका लेवल जो आएगा वो आएगा 50,950। ठीक है, ये जोन अगर आप देखोगे बहुत बार टेस्ट हो चुका है, इसके नीचे निकला 50,950 की जगह, बल्कि हम इसको 50,850 रखते हैं। ठीक है, ये वाला जो लो है, इसके नीचे अगर निकला मार्केट, तो मार्केट आराम से यहाँ तक भी आ सकता है इजीली 50-500, मतलब ये 300 पॉइंटों में मिल ही सकते हैं, 300-400 पॉइंट। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप चलोगे,
तो एक बार इसको हटा देते हैं। तो आपने देखा लो तो हमारा है 51,000 का, लेकिन मैं आपको फिर भी 150 पॉइंट नीचे दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो मेजर सपोर्ट है। अब यहाँ पे अगर मार्केट मान लो हैमर बनाता है, इंगल्फिंग बनाता है, तो बाइंग भी हो सकती है, लेकिन सेलिंग होगी 50-60 से 30 के नीचे ही होगी। इसके बाद सीधे 428 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो आप। पहला टारगेट जो आपका रहेगा 695 का रहेगा। सेकंड टारगेट 428 से थोड़ा सा मतलब 500 का लेवल भी आएगा, तो 550 तक ले सकते हैं, 530 तक ले लो। ठीक है, फिर भी 300 पॉइंट के आसपास हमें मिल सकते हैं। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग कहाँ करेंगे, तो बाइंग में अगर लास्ट में देखोगे आप, लास्ट में मार्केट ने एक जोन बनाया है, अगर मैं इस जोन का हायर रेंज मार्क करूँ तो 51,400 के आसपास आता है। अगेन बाइंग 368 के ऊपर कर तो सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे टारगेट छोटे होंगे, क्योंकि 51,550 तक के होंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में 500 का हर्डल आ गया एक्सपायरी वाले दिन। सेलिंग की साइड में लग रहा है ज़्यादा अच्छा वो आ सकता है कल। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट टारगेट अपना आप 6467 और 585, ये दो टारगेट्स हमारे रह सकते हैं बैंक निफ्टी के। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी कहीं ना कहीं आज 24,000 के नीचे जा चुका है। अब लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि सारे लोग शॉर्टर्स बन गए, तो अगर कल भी नीचे गिरेगा तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, ऊपर हो सकता है आ जाए, और कल ब्रेकडाउन ना हो। लेकिन मार्केट जिस तरह चल रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ये जोन अगर आप देखोगे 23,816 का, तो मार्केट में मैंने आपको बताया था 23,550 का सीधे टारगेट है अगला, 450 का। तो ये जोन आ सकता है। टारगेट अभी 15 मिनट के चार्ट पे निकालते हैं हम। अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर लो क्या है आज का, 841 लो से कुछ नहीं होने वाला। अपने को ये जोन लेना पड़ेगा। हम लेंगे 23,790 का जोन। अगेन ये जोन के नीचे निकलता है तो टारगेट आपके क्या आ सकते हैं, बहुत पीछे का टारगेट है, बहुत दिनों बाद आएगा मार्केट। अगर आप देखो जून में आया था इस जोन पे 750 क्या फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक क्या टारगेट हो सकते हैं 701 के, मतलब 90 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। हालांकि 300 पॉइंट मूव कर रहा है मार्केट, बट इंटरडे में मैं इंटरडे के हिसाब से ही लेवल देता हूँ। बाइंग करनी है तो बाइंग का आपका ये जोन बाइंग के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा। 24,050 के ऊपर ही बाय कर सकते हो आप। फिर भी आप 24,010 के ऊपर बाय करोगे तो 50 तक तो जाना चाहिए इसको, एटलीस्ट 24,100 या 24,50 तक जाएगा। एक्सपायरी मुझे लग रहा है 24 के नीचे ही होनी चाहिए, मतलब कल तो एक्सपायरी नहीं है इसकी, मतलब परसों की बात कर रहा हूँ मैं। 24,900 24,100 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो आप। इसको डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट टारगेट किस में रहेगा आपका 24,050, बट अगेन फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना ही होता है हमेशा, क्योंकि वहां से कभी भी रिवर्स हो सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।